प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सप्ताह की शुरुआत आज सड़क पर नमाज पढ़ने वाले उस कलेश से करते हैं जिसकी लोकेशन सिर्फ यूपी के शहर ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी है। ईद का त्योहार आने वाला है, लेकिन उससे पहले ईद की नमाज पर फाइट शुरू हो गई है और इस पर माहौल टाइट होने लगा है। आज इसी पर हमने न्यूज मित्रों के लिए एक कुंजी तैयार की है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां पुलिस प्रशासन का यह आदेश है कि अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह संभल में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ना मना है और दिल्ली में भी बीजेपी के विधायक ने सड़क पर नमाज के विरोध में लेटरबाजी शुरू की है, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सड़क पर होने वाली उस नमाज की बात, जिसे लेकर तनाव के चलते देश में पहले भी कई बार सियासी और सामाजिक तापमान ज्यादा महसूस किया गया है और इस बात पर विमर्श हो चुका है कि क्या मस्जिदों और ईदगाहों के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ना सही है। और इस विमर्श में बड़ी चिंगारियां हैं। अब कुछ ऐसी ही चिंगारियां उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकली हैं, जहां पुलिस प्रशासन ने ईद से पहले एक आदेश जारी किया है। यूपी के मेरठ में यह ऑर्डर जारी किया गया है कि अगर किसी ने भी ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी तो पुलिस उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगा। ऐसे करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका पासपोर्ट भी रद्द होगा। ऐसा होने पर उम्रा या हज के लिए जाने पर भी संकट आ सकता है। इसीलिए मेरठ की पुलिस ने क्या नहीं करना है ये बताने के साथ साथ ये भी बता दिया है कि क्या करना है। पुलिस प्रशासन के अनुसार किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और सभी लोग ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही पढ़ेंगे। पुलिस के अनुसार 2024 में भी सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इसीलिए ऐसी हिदायत ईद से पहले जारी कर दी गई है। वैसे मेरठ में पुलिस प्रशासन के इस ऑर्डर में बहुत चिंगारियां हैं, क्योंकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे पुलिस का कहना है कि कोई ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़े, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि विशेष धर्म के खिलाफ सियासत बंद होनी चाहिए। पुलिस की चेतावनी ये है कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन मुसलमानों का सवाल ये है कि जब सभी धर्मों को छूट है तो सिर्फ मुसलमानों पर मुकदमे क्यों होंगे। पुलिस का यह भी कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों ईदगाहों में होगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का सवाल यह है कि फिर कावड़ियों के लिए रास्ते क्यों खोले जाते हैं। हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर दूसरी लोकेशन पर लेकर चलेंगे जहां नमाज वाला कलेश है। अभी दिसंबर में शादियां थी, पूरा मेरठ जाम पड़ा था। क्या उन पे किसी पे मुकदमा हुआ? तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे और जो काम है काम के तरीके से करे। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ बंद होना चाहिए सड़क पे। भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सब कुछ छूट है बराबर में। जैसे ये मुकदमे और बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है, ईद की। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस इनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर इस पर नजर रखनी चाहिए कि जब ये आवड़ चलती है रास्ते बंद कर देते हैं, ये हमें उस समय चारा तो उसको क्यों ऐतराज नहीं उठाया जा रहा। हमारे लिए क्यों है ये मुसलमानों के लिए? ये अपने आप को भी तो कंट्रोल करें। ये वे गलत हैं जो राय देते हैं रोड पर नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। ईद की नमाज को लेकर जो आदेश मेरठ में जारी किया गया है, कुछ वैसा ही ऑर्डर संभल में भी पुलिस प्रशासन ने निकाला है। संभल उत्तर प्रदेश का वो शहर है जहां होली से पहले भी धर्म और तनाव वाला काफी ज्यादा रंग उड़ चुका है और अब ईद से पहले भी संभल ट्रेंड कर रहा है। संभल में भी पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज पर एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसके अनुसार सड़क पर या छत पर ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसकी इजाजत मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस के आदेश के मुताबिक ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी जाए।
इसके अलावा जामा मस्जिद के चबूतरे के बाहर भी कोई नमाज नहीं होगी। पुलिस प्रशासन ने ऑर्डर पीस कमेटी की बैठक के बाद जारी किया है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। ये हमसे मुताल्लिक नहीं है। हमने सबूत अपने पास रखे हैं। जो त्यौहार आ रहे हैं या जो भी जिन चीज़ों को हम मनाते हैं, जो रवायतें हैं, हम उनको शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। जितने भी पक्ष हैं सभी बैठें और बैठ के बातें करें। अगर कोई समस्या है तो उस पर भी बात की जाए। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है तो ये पहले से भी पिछले बार से बहुत पहले से लागू है, कोई नई बात नहीं है। ये तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, आप सभी भी सहमत हैं इस बात से, तो इसका अपने स्तर से भी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।